हेलो नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानंद सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 30 जनवरी शिफ्ट जो है थर्ड शिफ्ट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, सेशन की शुरुआत हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखें, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत दमदार होने वाला है, ठीक है। एक बार देख लें मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, प्रॉपर तरीके से पहुँच रही है मेरी आवाज़? हाँ, एक बार कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ पहुंच रही नहीं पहुंच रही है, ठीक है सर। ओके, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो त्रिपुरा आप सभी लोग जानते हैं भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं मानिक शाह। कौन बने हैं? मानिक शाह। बहुत ही इजिएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो भैया मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का जो संबंध है वह है भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। और आप सभी लोग जानते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य का है? ये आपका क्या है? केरल का है। लावणी जो है ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। कुचिपुड़ी आप देखें तो ये आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ये फेस्टिवल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में 12 कार्य क्षेत्र यानी कि 12 वर्टिकल हैं, 12 वर्टिकल या 12 घटक हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? खेलो इंडिया या फिर टॉप्स या फिर ई पाठशाला या फिर फिट इंडिया। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो खेल मंत्रालय है, युवा मामले मंत्रालय है, अनुराग सिंह ठाकुर इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे देश में इस समय जो सबसे प्रोग्रेस पे है वो कौन है? खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया इसी के क्या है? 12 वर्टिकल हैं, 12 घटक, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ चलिए भैया, एक बार सभी लोग है ना क्लासेस को शेयर जरूर कर दिया करें, है ना। क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और अच्छे से पढ़ाई करें। एक बात का ध्यान रखना कि आप पढ़ाई अगर करते रहेंगे तो सिलेक्शन आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करिए, एकदम बिल्कुल जान लगा दीजिए कि हाँ पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भैया एक बात सभी लोग जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, ठीक है। इसका अगर हम वर्तमान में देखें हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इस समय मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? मुंबई। देखिए ये है आपका सेबी, ध्यान रखना ये क्या है आपका? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? हमारे जो शेयर मार्केट होते हैं, जो शेयर मार्केट होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। जैसे कमर्शियल बैंकों का बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट जो होते हैं हमारे वो इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इसका भी अगर आप देखेंगे जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। एक बात और ध्यान रखना, जहां पर आरबीआई नहीं है वहां पे कौन काम करता है? एसबीआई काम करता है, ठीक है। चलिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? सेंट्रल बैंक है भारत का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है अटल पेंशन योजना। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अटल पेंशन योजना किसके लिए है? जो व्यक्ति 18 वर्ष, ध्यान रखना 18 साल से लेके 40 साल के जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें पेंशन स्कीम में अपना ले सकते हैं, प्रीमियम ले सकते हैं। 60 ईयर होने पर उनको क्या मिलती है? पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि भारत सरकार सह योगदान के लिए कितना उपलब्ध कराती है। तो प्यारे बच्चों इसमें कितने साल का है? 5 साल का है। जो योगदान है गवर्नमेंट का वो कितने का है? 5 साल का है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके चलिए, ओके आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धांगरी गाजा का लोक नृत्य है। ये धांगरी गाजा लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? आप सभी लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम है सोलापुर, है ना। तो सोलापुर यानी ये क्या है? सोलापुर जो कि कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। वहीं का क्या है? ये एक लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए
ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी बच्चों। इसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम पंचवर्षीय योजना की जगह 10 ईयर प्लान लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2017 से 2027, तो 2027 में क्या आएगा, 10 वर्षीय योजना आएगी, ठीक है। हालांकि इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, तो 14 से लेके क्या हो जाएगा, 24 तक, ठीक है। ओके, तो ये योजना जो थी ये 12वीं योजना थी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2012 से लेके 2017 के बीच में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं डाइजेशन सिस्टम की बात करूं, तो डाइजेशन जो है सिस्टम में अगर हम बात करें तो डाइजेशन क्या है, टेक्स 5 स्टेप, क्या होते हैं, 5 स्टेप, 5 स्टेप्स, ठीक है। तो 5 स्टेप्स होते हैं इसके, है ना, इसका 5 स्टेप होता है। और 5 स्टेप में जो तीसरा स्टेप आपका आता है वो आता है आपका छोटी आंत का, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, इसमें 80% क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। भोजन का 80% क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। बाकी अगर आपसे पूछे कि भाई फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, तो फाइनल डाइजेशन जो होता है वो होता है बड़ी आंत में, यानी किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में होता है। जैसे आपसे देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, वाटर, जो वाटर होता है उसका डाइजेशन कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। बाकी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जो होते हैं इनका डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। बच्चों कभी कभी इसका लेंथ पूछता है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है 7.1 मीटर के आसपास होती है, जबकि इसकी लेंथ जो होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है। अब आप कहेंगे सर लंबी ये है, लेकिन लंबी आंत इसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका क्या होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है। इट कवर मोर एरिया देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये ज़्यादा जगह घेरती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। और आप देखते होंगे लेट्रिन का रंग पीला होता है, तो जो होता है पीला रंग वो भी क्या है, यकृत क्या करता है, ब्लड से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिसको ग्लोबुलिन या तमाम नाम से इसको हम बोल सकते हैं। फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ग्रास नलिका, क्या है, ग्रास नलिका, इसको ओसोफेगस कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गरीबी हटाओ, बच्चों गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना की रही है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये रही है 1974 से 79 के बीच में, और ये रही है 5th 5 ईयर प्लान में। और इसी में ही क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था, इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था अपना 20 सूत्रीय कार्यक्रम, है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसी में आया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसी में आया था इंदिरा गांधी का। इस बात का ध्यान रखना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, जिसमें शिक्षा था, पेयजल था, सिंचाई था, कृषि था, है ना, ये सभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि उस रिट की पहचान करें, रिट WRIT। देखें अगर मैं यहाँ पे रिट की बात करूँ, रिट का मतलब होता है आदेश, और कितने होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार होता है रिट इशू करने का। अब क्या कह रहा है, न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जो वैध है उसकी जांच के लिए उसे सामने पेश करने का निर्देश देता है। तो भैया बंदी को प्रेजेंट करो, ये क्या कहता है, हैबियस कॉर्पस, क्या कहता है, हैबियस कॉर्पस। परमादेश क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है, हाई कोर्ट अपने एडिशनल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देता है। एक बात ध्यान रखना, ये 5 रिट जो आपके दिख रहे हैं इनमें से एकलौता ऐसा रिट है जो केवल और केवल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ही लागू हो सकता है, बाकी इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। उत्प्रेषण का मतलब है जब कोर्ट अपने निचले कोर्ट को आदेश देता है कि मुकदमे का निपटारा जल्दी करो, नहीं होता है मेरे पास भेजो। अधिकार पेक्षा का मतलब कोर्ट उनके अधिकारों के बारे में पूछता है कि आपने कौन से अधिकारों का प्रयोग किया है, ठीक है।
चलिए, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रार्थना समाज की हम बात करें, बच्चों ध्यान रखना, प्रार्थना समाज की हम बात करें, इसकी स्थापना हुई है 31 मार्च 31 मार्च को हुई है इसकी स्थापना। 1867 को इसकी स्थापना हुई है और कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। ध्यान रखना इस बात का। इसके संस्थापक कौन रहे हैं? एक तो नाम लिखेंगे आत्माराम पांडुरंग, ध्यान रखना। एक तो क्या नाम लिखेंगे? आत्माराम पांडुरंग और दूसरे हैं गोविंद महादेव रानाडे। कौन है? गोविंद महादेव रानाडे। ठीक है, ये हुआ है कब? 1867 में। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं कि पहला ओलंपिक जो है जिसमें हॉकी टीम ने भाग लिया था पहली बार, अगर आप देखेंगे तो वो था 1928 में। और ये 1928 में कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम का मतलब है नीदरलैंड, ध्यान रखना, यहाँ पे हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर क्या है? गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। और जयपाल सिंह मुंडा जो है ये यहाँ पे क्या थे? आपके कैप्टन थे। उसके बाद 1932 में जो हुआ था वो पेरिस हुआ था, इसमें भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। 1936 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ, जिसमें कैप्टन कौन थे? ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर जिनको आप कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। तो भैया सौर सेल बनाने में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि टंगस्टन जो होता है अमूमन देखते होंगे फ्यूज कंडक्टर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज तार बनाने में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। मेल्टिंग क्या होता है इसका? बहुत हाई होता है, लगभग 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो हम सोलर सेल में इस्तेमाल क्या करते हैं? सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा फिगर से। देखिए जैसे ये आपकी पृथ्वी है, अब ये आप पॉइंट आप देखें, जैसे ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आपका कोर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये है आपका क्रस्ट। मान लेते हैं ये आपका क्रस्ट है जिसको हम कहते हैं सॉलिड है। क्रस्ट कैसा है? सॉलिड है। ये बना है किसका? सिलिका और प्लस एल्यूमिनियम का, ठीक है। इसके बाद ये आपका क्या है? मेंटल। ये आपका क्या है? लिक्विड है, ठीक है। ये बना है किसका? ये बना है किसका? सिलिका और मैग्नीशियम का। इसके बाद आप जाते हैं, दिस इज अ कोर। ये क्या हो जाता है? कोर भी आपका कैसा है? सॉलिड है और ये बना है निकिल और फेरस का बना हुआ है। अब इसको एक काम करते हैं, है ना, इसको ऐसे शेप में कट कर लेते हैं। देखिए एक ऐसे शेप में कट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप, ये ऐसे से पेस्ट कर दीजिए, ठीक। अब आपने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको पेस्ट कर दिया आपने। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो ऊपर का रेंज देख पा रहे हैं, इसके बाद ये एक रेंज देख पा रहे हैं, ये आपका क्रस्ट हो जाता है। अब क्रस्ट की जो मोटाई होती है, लेयर जो होती है, ये 5 से लेके 30 किलोमीटर तक की ये लेयर होती है। इसके बाद जो ये मेंटल आपका होता है, मेंटल इसकी जो लेयर होती है ये 200 से लेके लगभग 2900 किलोमीटर तक की ये लेयर होती है। इसके बाद ये कोर होता है आपका। कोर जो है आपका 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर का ये आपका होता है, ठीक है। जिसमें ये आपका हो जाता है आउटर कोर और ये हो जाता है आपका इनर कोर, जिनमें सबसे डेंसर कौन हो जाता है आपका? सबसे डेंसर कौन हो जाता है? इनर कोर, ठीक है। अब आप क्रस्ट देखिए, इसी पे पहाड़ है, पठार है, नदियां हैं, ट्रेंच हैं, तो ये क्या है? थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि इनको जो सेपरेट कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे हम, भूपर्पटी और मेंटल को। तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को क्या कहेंगे अगर आपको समझना है तो इस लाइन को आप क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मोहोबिक डिसकंटिन्यूटी।
क्या कहते हैं, मोहोबिक डिसकंटिन्यूटी। ये जो लाइन होती है जो सेपरेट कर रही है किसको, मेंटल को किससे, कोर से, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग, ध्यान रखना, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ध्यान रखना, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इसको कहते हैं। तो मोहो असंबद्धता क्या करती है, ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये आपकी टोटल क्या है, इंटरनल लेयर हो जाती है, ये ऊपर का क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल है, फिर उसके बाद कोर है, ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट, डाई बनाने के लिए किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर दीजिए। भैया इसका बहुत सी आसान सब सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाता है जी, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोनपुर, बाबू एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे हैं जैसे पुष्कर, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान, अजमेर, ठीक है। इसके बाद सूरजपुर, सूरजपुर ये आपके कहाँ लगता है, हरियाणा। इसके अलावा बटेश्वर, बटेश्वर ये कहाँ है, आगरा, यूपी, ध्यान रखना। ऐसे ही आपका सोनपुर, सोनपुर ये आपके कहाँ है, बिहार, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये सभी क्या है, पशु मेला है, ये सभी यहाँ पे क्या लगते हैं, पशु मेला लगते हैं। क्या लगते हैं बच्चों, पशु मेला, यहाँ पे सभी क्या है, ये पशु मेला है, तो ये कहाँ है, बिहार में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, ओके। ये बड़े फेमस पशु मेले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है। बच्चों अगर मैं 2011 सेंसस की बात करूं, तो जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%, लेकिन चूंकि 2022 के सर्वेक्षण की बात कर रहा है तो 77.7% ये निकल के आया है। ध्यान रखना 2022 में लिटरेसी रेट ये है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बहुत आसान सा सवाल है। आप जानते हैं गोवा के एक मुख्यमंत्री थे मनोहर पारीकर, बाद में भारत में वो केंद्रीय मंत्री भी बने हुए, उनकी जगह पर बने थे प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ध्यान रखना ये बहुत ही आसान सा सवाल था, प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सम्राट अशोक से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त ने क्या किया है, अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने क्या किया है, सुदर्शन झील बनवाया है, कहाँ पे, जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ है बच्चों, गुजरात में, सबको पता होगा, है ना, हाँ। और बिंदुसार जो है वो अशोक के पिता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, बाबू एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज, है ना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, नागरिक का एक सामान्य कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य है बच्चों, मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखना। ये आर्टिकल नंबर 51A का फर्स्ट पॉइंट है, क्लाज फर्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी है ये, है ना, हाँ ध्यान रखें। आइए अब देखते हैं हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए 30 जनवरी में पूछे गए। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 मतलब 2.5 दिन या 2.5 दिन की हुकूमत, इसका मतलब क्या होगा, सामान्य शासन नहीं, कुछ दिनों की शानो शौकत, कुछ दिनों की शानो शौकत, बाद में फिर वही माहौल, ठीक है, कुछ दिनों की शानो शौकत। आज अमावस्या की रात है, अमावस्या का मतलब क्या होता है, जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका विलोम आपको बताना है, इसका विलोम क्या हो जाता है, पूर्णिमा, इसका विलोम क्या हो जाता है, पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। अमावस्या काली होती है और जबकि पूर्णिमा चांदनी रात होती है। टाइप करने की कला, बच्चों जो टाइप करते हैं लोग, टाइपिस्ट जो होते हैं, टाइप करने की कला को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है।
तो टकसाल का मतलब क्या है? जहाँ पे सिक्के बनते हैं। टकसाल का मतलब यहाँ पे सिक्के छपते हैं, बनते हैं। टंकित नहीं होगा, टिकाऊ नहीं होगा, टंकड़ होगा। आपने अक्सर देखा होगा टंकड़, टंकड़ मतलब टाइप, ठीक है, टंकड़ मतलब टाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द दिए गए? खून, आप जानते हैं खून मतलब ब्लड भी होता है, खून ऐसे जनरली बोलते हैं ना, खून मतलब खून हो गया, मर्डर हो गया। तो कल विजय की हत्या हो गई, ठीक है। विकास वाचनालय में पढ़ रहा है, ये तो नहीं होगा। महेश ने शहर से पलायन किया, नहीं होगा। यह लाल फूल, ये है। कल विजय की हत्या हो गई, बिल्कुल। हत्या और खून एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। इतिहास को जानने वाला, इतिहास को जानने वाला क्या है? देखिए, अगर कोई घटना होती है, कोई घटना या स्थल या स्मारक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है। ये ऐतिहासिक गलत लिखा है। इतिहासकार का मतलब इस घटना का उल्लेख, घटना का उल्लेख करने वाले, उल्लेख करने वाले, घटना का उल्लेख करने वाले जो होते हैं उनको इतिहासकार कहते हैं। लेकिन इतिहास को जानने वाले को कहते हैं इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ का मतलब इतिहास को जानने वाले, ठीक। अगले प्रश्न पे आइए। ढिढोरा पीटना, कहते ना जोर जोर से बोल के सबको बता दो, ढिढोरा पीट दो। तो ढिढोरा पीटने का मतलब क्या हुआ? ढिढोरा पीटने का मतलब है प्रचार करना। ढिढोरा पीटने का मतलब क्या होता है? प्रचार करना होता है। ढिढोरा पीटने का मतलब प्रचार करना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक वाक्य है बच्चों जो है कि क्या संयुक्त वाक्य है, ठीक है। संयुक्त वाक्य, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। सरल वाक्य में बनाना है। सब बुरे हैं, नहीं। यह सब हैं, वे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सरल वाक्य क्या हो जाएगा? सब अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सरल वाक्य। अगला क्या कह रहा है? वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द के उपर्युक्त अर्थ बताइए। बहुत से लोगों का सकल जीवन, सकल मतलब होता है पूर्ण या संपूर्ण, को समर्पित, को समर्पित, को समर्पित, को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। सकल मतलब साथ, सकल मतलब साथ, जिसे समाज सकल नहीं हो पाता है, क्या हो जाएगा? बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। हाँ, सकल मतलब पूरा साथ, पूरा और साथ, ठीक, ओके। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? आपसे पूछ रहा है क्रिया संबंधी अशुद्धि है, या आपसे पूछ रहा है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि, ठीक है। उसने नौकरी छोड़ दिया, गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है कि चल रही है? गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, ठीक है। तुम देर तक सोते हो, बर्फ पिघल रही है, ठीक है। तुम देर तक सोते हो, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ठीक, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रभावी शिक्षकों का गुच्छा। देखिए, शिक्षकों का कभी गुच्छा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षकों का कभी गुच्छा नहीं होता है बच्चों, ये क्या होता है? समूह होता है। शिक्षकों का क्या होता है? समूह होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। शिक्षकों का कोई गुच्छा नहीं होता है, क्या होता है? समूह होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आ जाए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने 5, गलत हो जाएगा। उसने 5 आम खरीदे, ये सही हो सकता है। आगे देखें, उसने 5 आम खरीदे, उसने 5 आम खरीदा, नहीं, बी ऑप्शन ही आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एकदम बिल्कुल आपको ईमानदारी से पढ़ना है, पूरी तन्मयता के साथ पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हित ना चाहने वाला, भैया हित चाहने वाले को क्या बोलेंगे? हितैषी। और हित ना चाहने वाला का मतलब क्या हो जाएगा? अनहित, अनहित। और परमार्थी का मतलब जो होता है जो दूसरे के लिए सोचता हो, और स्वार्थी मतलब जो अपने बारे में सोचता हो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है?
कह रहा है कि रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा हूं। और होगा कि और होगा? मैं बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मैं बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा हूं, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? पर्यायवाची बताना है कमल का, जो इसमें वाक्य में आया है। ठीक है। तालाब में कटु खिला है, गलत। सरोज, सरोज का मतलब होता है कमल। सरोज का अगर आप देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरह धन जा, सरह धन जा, सरोज। ठीक है, सरह धन जा सरोज, ये हो जाता है संधि विच्छेद, सरोज। उसको मुंह मांगी दाम मिला। बच्चों, मुंह मांगी दाम होता है क्या? मुंह मांगी दाम होता है क्या? मुंह मांगा होता है। क्या होता है? मुंह मांगा। क्या होता है? मुंह मांगा दाम होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं जो हमारे सेंटेंस दिए गए हैं इसमें क्या होगा। एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कह रहा है पुस्तक तथा आलय इन दो शब्दों से मिलकर बनता है पुस्तकालय। बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं है। ओके। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बना है आलय। ओके ओके। पुस्तक तथा आलय इन दो शब्दों से मिलकर पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द बना है। ध्यान रखना, क्या बना है? पुस्तकालय शब्द बना है। यहां क्या भर देंगे? शब्द। पुस्तकालय क्या बना है? शब्द बना है। ठीक है, ओके। पुस्तकालय क्या बना है? शब्द बना है। ओके, अगला देखें क्या कह रहा है। पुस्तकालय शब्द बना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ओके, आलय शब्द का सूचक है। किसका सूचक है? घर। आलय का मतलब क्या होता है? घर। आलय का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, आलय मतलब घर भी होता है, आलय मतलब ढका हुआ या घिरा हुआ होता है। ठीक है, आलय का मतलब ढका हुआ भी होता है, घिरा हुआ भी होता है, घर भी होता है। घर सूचक होता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहां पुस्तकों को रखा जाता है, जहां पुस्तकों को रखा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रखा जाता है। ठीक है, जहां पुस्तकों को क्या होता है? रखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। जहां पुस्तकों को रखा जाता है। पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक ज्ञान का क्या होता है? भंडार होता है। लेकिन यहाँ पे होती है लिखा है, ये स्त्रीलिंग है, इसको सही करो पहले। यहाँ पे होता है, होती नहीं है, होता है, क्योंकि आप सेंटेंस बिठाओगे सेंटेंस बैठेगा नहीं। देखो जरा, पुस्तक ज्ञान का कार्य है? नहीं। अनिवार्य है? नहीं। शुल्क है? नहीं। क्या है? पुस्तक ज्ञान का भंडार होता है। तो होता है होना चाहिए ना। भंडार एक पुल्लिंग है। भंडार क्या है? एक पुल्लिंग है। ध्यान रखना, भंडार क्या है? एक पुल्लिंग है। ध्यान रखना इस बात का। तो होता है, होती है नहीं है, होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहां से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम क्या होते हैं? पढ़ाकू। पढ़ाकू भी कह सकते हैं, बट इसका सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, ट्रोल टाइप का हो जाता है। ज्ञानी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानी बनते हैं। ठीक है ना, पुस्तकों को पढ़कर ज्ञानी बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। और प्यारे बच्चों, आप सब लोग एकदम बिल्कुल गैलेक्सी क्लास के साथ जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, क्लासेस को शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग क्लास को। ठीक है, और अब तो उंगलियों पे बचे हैं, 2-4-6 दिन की बात और है ना। तैयारी एकदम बिल्कुल जम के करते रहिए, हम भी लगे हुए हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप भी मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लास के साथ ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के साथ। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।